हम लोग काम नहीं करते थे, दादाजी कहते थे कि ये काम नहीं कर रहे हैं, पिताजी को कहते कि इसको हल चलाना सिखाओ, तो वो डंडा मार करके हमारे को भेजते कि जाओ हल चलाओ। जब हल चलाते थे तो मालूम चलता था कि ये जो हाथ की ये 5 अंगुलियां हैं वो यूं पकड़ा जाता है, उसको हल के ऊपर अनाज जिसमें जाता है तो ये पूरा ही खून निकल जाता था। आमतौर पर हम सब लोग देखते हैं कि लोग एक मुकाम हासिल करने के बाद अपना जमीनी स्तर भूल जाते हैं। लोग अपने आसपास के पुराने लोगों को भूल जाते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते, उनके साथ उठते बैठते नहीं है। एक सफल व्यक्ति ये जरूर सोचता है कि मुझे अब राजनीति में जाना है, और कई लोग गए भी हैं। तो क्या विचार कर रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव? एक आधार कार्ड पर एड्रेस ये लिखा है, सन ऑफ शक्ति सिंह, ग्राम पंचायत कानोट। गांव छोटा सा है, लेकिन उसी छोटे से गांव से निकलकर आज बड़ा नाम करने वाले किशोर सिंह कानोट आज हमारे साथ हैं। एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सामान्य परिवार से निकल करके उद्योग जगत में अपना इतना नाम कर दिया है कि आज मारवाड़ के लोगों की ये चर्चा हो कि अपने इस क्षेत्र में कौन कौन उद्योगपति हैं, तब वो नाम गिने जाते हैं। उन नामों में एक किशोर सिंह कानोट का भी आता है। आज हम चाहेंगे कि तमाम हमारे दर्शक, हमारे मित्र इनकी शख्सियत जाने कि कैसे इन्होंने संघर्ष करके छोटे से गांव से निकल करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। कई सारी बातें होगी, राजनीति का सीजन चल रहा है, तो ये सवाल भी पूछेंगे, जवाब क्या आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सवाल पूछेंगे। किशोर सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और हमारे दर्शक ही जानना चाहते हैं, किशोर सिंह कानोट वैसे मारवाड़ में एक अपने आप में बड़ा नाम है। कई लोग मेरे को पूछते भी हैं किशोर सिंह की कितना संघर्ष रहा, कैसी मेहनत रही। तो आज आप मिले भी हैं, मौका भी है, कुछ बता दीजिए। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। मेरे पिताजी एक सामान्य कृषक रहे हैं, खेतीबाड़ी की है, मैंने भी खेतीबाड़ी की, हल चलाया। स्कूल टाइम में जब भी बारिश के मौसम में हम घर जाते थे तो हम भी हल चलाते थे। उस जमाने में ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, ऊंटों पे हल चलाया जाता था। तो हम लोग काम नहीं करते थे, दादाजी कहते थे कि ये काम नहीं कर रहे हैं, पिताजी को कहते कि इसको हल चलाना सिखाओ, तो वो डंडा मार करके हमारे को भेजते कि जाओ हल चलाओ। तब हमने हल चलाना सीखा। जब हल चलाते थे तो मालूम चलता था कि ये जो हाथ की ये 5 अंगुलियां हैं वो यूं पकड़ा जाता है, उसको नाई को हल के ऊपर जो हल के ऊपर अनाज जिसमें जाता है, तो ये पूरा ही खून निकल जाता था। उस जमाने से हम। तो कभी किशोर सिंह कानोट ने ये भी सोचा होगा कि ये मेरे बहुत बड़ा बंगला होगा, बड़े व्यापार होंगे, इतना सब कुछ होगा? जब हल चला रहे थे तब मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि मुझे ये कैसा कुछ करना है? ऐसा कभी सोचा नहीं था, पर सब कुछ परमात्मा की देन है। आदमी की नीयत सही होनी चाहिए, मन से साफ होना चाहिए। जैसा खुद है वैसा लोगों के सामने भी रहे, बनावटीपन नहीं रहे, तो उससे परमात्मा अपने आप साथ देता है उसका। आमतौर पर हम सब लोग देखते हैं कि लोग एक मुकाम हासिल करने के बाद अपना जमीनी स्तर भूल जाते हैं। लोग अपने आसपास के पुराने लोगों को भूल जाते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते, उनके साथ उठते बैठते नहीं है। किशोर सिंह कानोट में ये बात नहीं दिखी। चर्चाएं भी ये हैं कि किशोर सिंह कानोट ने चाहे कितना भी एम्पायर खड़ा कर दिया, लेकिन आज भी सामान्य है, लोगों से उसी तरीके से मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे। तो इसके लिए क्या क्या राज है इसका? राज कुछ नहीं, सामान्य बात है, सब नश्वर है, आदमी का कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का दिया हुआ है। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, तो घमंड किस बात का? सब कुछ उसी ने दिया है और उसी का है, तो भगवान ने दिया है, हम किस बात का घमंड करें, उसी का है वो। तो किशोर सिंह कानोट के अब अच्छे संपर्क हैं। ऐसी गलियारों में चर्चाएं चलती है कि किशोर सिंह कानोट तो राजस्थान नहीं, देश के कई बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना है, कई बड़े बिजनेसमैन उनके मित्र हैं, तो इसका फायदा उठाने वाले आने वाले दिनों में जरूर जो संपर्क है वो कहीं न कहीं तो लिंक होते ही हैं, और मौका आएगा तो जरूर वो लोग साथ में खड़े दिखेंगे। राजनीति में अच्छा होल्ड है आपका इस क्षेत्र में,
और विशेषकर अगर बाड़मेर जैसलमेर की इस पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो लोगों में क्रेज भी है आपके नाम के प्रति। एक सफल व्यक्ति ये जरूर सोचता है कि मुझे अब राजनीति में जाना है, और कई लोग गए भी हैं। तो क्या विचार कर रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर? अशोक जी, मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी के मंडल स्तर के पदों पे भी रहा हूं। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका ईमानदारी से निर्वहन किया है। माहौल लोकसभा का चल रहा है तो ऐसे में ये सवाल लाजमी भी है। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है, और आदमी की एक इच्छा भी होती है, राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करता है उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है, परंतु मैं अति महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, पार्टी यदि इस लायक समझेगी और टिकट देगी तो चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे और बढ़िया तरीके से लड़ने का प्रयास करेंगे। पार्टी इस काबिल समझेगी तो। इस पंक्ति में नाम तो है आपका? पंक्ति में नाम कहें ये तो बड़ी बात हो जाएगी। मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी पार्टी जहां खड़ा करेगी। पार्टी ये कहेगी तेरे को लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो जरूर लड़ूंगा। पार्टी कहेगी कि नहीं तेरे को वार्ड पंच का चुनाव लड़ना है तो भी लड़ूंगा। पार्टी कहेगी कि नहीं तो सामान्य कार्यकर्ता है, सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम कर, तो वो भी करूंगा। अच्छा, इस बात को लेकर बड़े नेताओं से कभी बातचीत हुई है या उनकी ओर से हिंट मिला है कि किशोर जी तैयारी कर लो, कुछ सोचेंगे आपके? कुछ बातें कहने की होती है, कुछ नहीं कहने की होती है। और इस समय यदि ये कहे कि तुम तैयारी करो, ठीक है, सब लोग कहते ही हैं कि हाँ आप मैदान में काम करो, हमारे को ठीक लगेगा तो हम जरूर सोचेंगे। और भी कई सारी बातें आगे और इंटरव्यू लेंगे, लेकिन किशोर सिंह कानोड़ ने आज बातों बातों में इशारा कर दिया है कि भाई लोकसभा के लिए मैं भी तैयारी कर रहा हूं। हालांकि बाड़मेर और जैसलमेर में इनका अच्छा होल्ड है, वो लोग इनको पसंद भी करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब भाजपा की सूची आएगी प्रत्याशियों की, तब किशोर सिंह कानोड़ का नाम बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से आता है, और उससे पहले किशोर सिंह कानोड़ की तैयारी किस तरीके से हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।